नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन मंदिर जाने की सियासत के नाम रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में हाथ आजमा रही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे, जहां उन्हें बेहतर भविष्य का आशीर्वाद तो मिला, लेकिन साथ ही साधु संतों ने उनके दौरे पर सवाल भी उठाए। तो वही प्रियंका और राहुल गांधी के मंदिर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी निशाना साधा। इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस इलाके की जो चुनावों में बीजेपी की झोली सीटों से भर देती है। तो बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र बीजेपी के लिए संजीवनी की तरह है, चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव। इस इलाके ने बीजेपी की झोली सीटों से भरी है और शायद यही वजह है कि बीजेपी अपनी पूरी नजर इसी क्षेत्र में गड़ाए हुए है। बीजेपी ने इसीलिए आगरा में शक्ति केंद्र बनाया है। ब्रज से निकलेगा बीजेपी की जीत का रास्ता। 2022 में ब्रज भरेगा सीटों से बीजेपी की झोली। ब्रज शक्ति केंद्र से बीजेपी निकालेगी जीत का रास्ता। – 2022 के अखाड़े में विरोधियों को परास्त करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए ब्रज का रास्ता चुना है, क्योंकि बीजेपी के लिए यही ब्रज शक्ति केंद्र जीत का रास्ता भी निकालेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए ब्रज क्षेत्र अलग ही जगह रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक की जन और कर्म भूमि रहे ब्रज से बीजेपी को हमेशा ही संजीवनी मिली है। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की झोली ब्रज ने खूब भरी थी और यही वजह है कि 2022 के चुनावों के लिए बीजेपी अपने मिशन की शुरुआत ब्रज क्षेत्र से शुरू कर रही है। बीजेपी ने मिशन 2022 के लिए तैयार रूट मैप का आगाज भी आगरा से करके ये संदेश देने की कोशिश की कि चुनावों में ब्रज की अहम भूमिका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साफ संदेश दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश फतेह का रास्ता ब्रज भूमि से ही होकर जाएगा। ब्रज का कार्यकर्ता बड़ा मेहनती और लगनशील है और इस संकल्प के साथ बूथ मजबूत और चुनाव को हमको जीतना है, इस दृष्टि से सब कार्यकर्ता लगा हुआ है। और ये बहुत बड़ा काम इस प्रदेश भर में और खासतौर से ब्रज क्षेत्र में होने जा रहा है कि बूथ का सत्यापन, मतलब वेरिफिकेशन हो रही हमारी बूथ की समिति, और हमने बूथ के आधार पर हम इस चुनाव को जीतेंगे। क्योंकि जब हम कैडर बेस्ड पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं तो हमारा बूथ को हमको सशक्त और मजबूत करना है। वही आधार मूल मंत्र बनाकर हम इस चुनाव को परचम फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रज क्षेत्र एक बड़ा शक्ति केंद्र है। ब्रज क्षेत्र में 65 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से कि 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब 2022 में 65 की 65 सीट जीतने का दावा भाजपा कर रही है। कहीं ना कहीं बूथ को मजबूत करने की बात की जा रही है। जब ब्रज क्षेत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की तो उन्होंने साफ किया था कि ब्रज क्षेत्र से ही उत्तर प्रदेश जीत का रास्ता निकलेगा। तो कहीं एक बड़ा शक्ति केंद्र है ब्रज क्षेत्र और लगातार यहाँ यूथ और बूथ लगातार मजबूत करने की बात की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि ब्रज क्षेत्र ने हमेशा ही बीजेपी की झोली भरी है। 2017 में बीजेपी ने इस इलाके से शानदार प्रदर्शन किया था। ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों में 65 विधानसभा। 2017 में बीजेपी ने 57 सीटों पर कब्जा किया। बसपा को 2 और सपा के पास 6 सीटें पहुंची। 13 लोकसभा सीटों में से 12 बीजेपी के पास। विधानसभा चुनाव में फतह करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आगरा में ब्रज प्रांत के जिला अध्यक्षों
और विधायकों की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शक्ति केंद्र प्रमुख बनाकर पार्टी की जीत का मंत्र दे चुके हैं। उन्हें पूरे प्रदेश में 27,700 शक्ति केंद्रों पर 23 अगस्त से बूथ विजय दिवस अभियान की शुरुआत करनी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के दिवंगत होने पर इस अभियान को स्थगित कर दिया गया था। ब्रज प्रांत में बीजेपी संगठन की नजर से 19 जिले आते हैं। इसमें हाथरस जनपद में कुल 1,311 बूथ है। इस बीच 218 शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए जा चुके हैं। 5 से 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र प्रमुख बनाया गया है। पहले बूथों को मिलाकर सेक्टर बनाए जाते थे, लेकिन अब उनको नया नाम शक्ति केंद्र दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ बूथ और यूथ को मजबूत करने में लगी हुई है, तो सपा भी अब मैदान में उतर रही है। कहीं ना कहीं सपा ने भी बूथ और यूथ की बात की है। लेकिन आपको बता दूं, जिस समय जेपी नड्डा ब्रज क्षेत्र की मीटिंग करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि ब्रज से ही उत्तर प्रदेश विजय का रास्ता निकलेगा। तो कहीं ना कहीं बूथ को मजबूत कर बात कही थी और शक्ति केंद्रों को पर जाकर जो प्रवास करने की बात कही थी। तो ब्रज का जो शक्ति केंद्र है वो कैसे 2022 में विजय दिलाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए सैलू पंडित हैं जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जी सैलू जी, किस प्रकार से भाजपा को जीत मिलेगी 2022 में? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और योगी जी की जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उन्हीं उपलब्धियों को लेकर हम घर घर तक जाएंगे और घर घर जाकर हम उन लोगों से वोट मांगेंगे, क्योंकि उन लोगों को मालूम है हमारी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। उसी के सामने हम अपनी तथ्यों को रखकर वोट मांगेंगे और हर बूथ को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक शक्ति केंद्र पर काम करेगा और जैसा कि आप जानते हैं कि बूथ जीता और चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हमारी जीत हुई है पहले ब्रज से हुई है। ब्रज में हमारे 57 विधायक हैं। निश्चित तौर पर इस बार 65 के 65 विधायक हम लोग जीत रहे हैं ब्रज में। और भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि युवा मोर्चा के जैसे ही चयन हुआ है उसके बाद सड़कों पे क्रांति दिखाई दे रही है। ब्रज के इलाके में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया उसके हिसाब से पार्टी ब्रज क्षेत्र की 65 विधानसभा सीटों पर विस्तारक उतरेगी। इनको 150 दिन तक अपने विधानसभा क्षेत्र में ही प्रवास करके मिशन 2022 के लिए तैयारी करनी होगी। सभी विस्तारकों को अपने घर को छोड़कर आवंटित विधानसभा क्षेत्र में रहना होगा। इस दौरान विस्तारकों को बीजेपी सरकार के कल्याणकारी कामों को जनता तक पहुंचाने के साथ ही संगठन की मजबूती के लिए भी जुटना होगा। भाजपा के साथ कार्यकर्ता भी है और जनता भी है और जनता के लिए काम किया है। जनता सड़कों पर आकर निश्चित तौर पर उन ईवीएमओं को कमल के निशान से भर देगी और जब ईवीएम से कमल खिलेगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। तो कहने के साफ तौर पर बात है, जो ब्रज क्षेत्र में 65 में से 57 सीट भाजपा के खाते में 2017 में आई थी, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि ब्रज में 65 की 65 सीट पूरी भाजपा जीतेगी। कहीं ना कहीं जो 13 सांसद, 13 में से 12 सांसद भाजपा के हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रज क्षेत्र है एक बड़ा शक्ति केंद्र है भाजपा के लिए, जो उत्तर प्रदेश को विजय दिलाएगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी हलचलों को लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर तीखा हमला भी किया। प्रियंका और राहुल गांधी के मंदिर जाने पर तो केशव मौर्य से सवाल उठाए ही साथ में अखिलेश यादव पर भी इसी बहाने हमला बोल दिया। दो 2022 के चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। यूपी में इसे चुनाव की सरगर्मी ही कहेंगे कि प्रियंका गांधी पिछले 4 दिनों से यूपी में मौजूद हैं। 2 दिन लखनऊ में और फिर यहां से रायबरेली में उन्होंने ताबड़तोड़ बैठकें की। इतना ही नहीं, प्रियंका ने रायबरेली जाते वक्त हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना की। केवल प्रियंका ही नहीं, अखिलेश यादव भी लगातार जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में बसपा भी कहां पीछे रहने वाली है, वो भी ब्राह्मणों के सहारे फिर से सत्ता पाने की कोशिश में है।
सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में चल रही इन सियासी हलचलों को लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल यूपी की योगी सरकार इन दिनों सूबे के चौतरफा विकास में लगी है। अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि जनता एक बार फिर से उन्हें सत्ता की चाबी थमा देगी। चुनावी वर्ष है। सपा, बसपा, कांग्रेस या तो अनेक राजनीतिक दल हैं जिनका उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लगभग वजूद भी नहीं है। वह चुनावी मौसम में आकर के कोई प्रेस करेगा, कोई सम्मेलन करेगा, कोई बैठक करेगा या लोकतंत्र में सबको अधिकार। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यात्राओं से भाजपा के विजय यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा जिस प्रकार से 2014 से लगातार 19 तक विजय प्राप्त की है, यह विजय यात्रा हमारी 2022 में भी जनता के आशीर्वाद कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर फिर प्राप्त होगी। हम 313 सीटें फिर जीतेंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की होगी सरकार। यूपी में चुनाव आते ही चाहे राहुल हो या फिर प्रियंका या फिर अखिलेश की ही बात कर लें, सभी आजकल मंदिरों में जीत की दुआ मांग रहे हैं। इसको लेकर भी केशव मौर्य ने इन सब पर निशाना साधा। केशव मौर्य का कहना था कि राहुल गांधी मंदिर दर्शन करें, खुद को जनेऊधारी बताएं, अखिलेश गंगा में डुबकी लगाएं, लेकिन प्रदेश की जनता को 2014 से पहले मंदिर दर्शन का प्रमाण पत्र जरूर दे दें। दर्शन जरूर करें, लेकिन ये दर्शन करने को मैं कई बार कह चुका हूँ। जब राहुल गांधी जी मंदिर दर्शन करने जाएं, अपने को जनेऊधारी बताएं, और जब श्री अखिलेश यादव जी कुंभ में डुबकी लगाने जाए या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए, या श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी किसी मंदिर में जाए, या कोई जो आज मंदिरों में जा रहे हैं, इनसे मेरा जरूर सवाल है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विजय से पहले अपना वो प्रमाण पत्र दें देश की जनता को, देश की जनता को, वो कब मंदिर में गए थे, कब डुबकी लगाए थे, कब दर्शन करने गए थे। लेकिन कोई दर्शन करने जाता है, मुझे इसमें व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो गए हैं दर्शन करने और इस प्रकार की बातें करते हैं, तो यह मैं मानता हूँ कि ये चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है, उनकी हार है। ये प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। इतना ही नहीं, पार्टी को फिर से सूबे में खड़ा करने के लिए भी वो जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। ऐसे में जब केशव प्रसाद मौर्य से कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास केवल फोटो खिंचवाने वाले नेता हैं। फेस अपने भाई को बनाई हुई थी और अमेठी से हार करके गए हैं, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ही उस चुनाव की बागडोर संभाली थी। प्रियंका जी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से, मैं जो जानता हूं, उनके पास फोटो खिंचाने वाले नेता हैं, बाकी कुछ नहीं। वहीं सलमान खुर्शीद के प्रियंका गांधी को विधानसभा चुनाव में चेहरा बनाने वाले बयान को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस का चेहरा कोई भी हो, लेकिन सूबे में जीत बीजेपी की ही होगी। नहीं, जिनको चेहरा जिसको बनाना है बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाना है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि 2022 में विपक्ष की ओर से संयुक्त चेहरा बना करके खड़ा कर देंगे, तब भी 300 से ज्यादा सीटें हम लोग फिर जीतेंगे। यूपी में इस वक्त अगड़े और पिछड़ों को वोट के लिए लुभाने का दौर चल रहा है। बसपा और बीजेपी यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन करने में लगी है, वहीं सपा पिछड़ों को लुभाने में लगी है। इसको लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगड़ा और पिछड़ा सब बीजेपी के साथ है, और ये बात 2017 और 2019 में साबित हो चुकी है। और वही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की कोर समिति के सदस्य सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। यहां इन दोनों नेताओं ने रामलला के दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। दरअसल अयोध्या में 14 तारीख को आप तिरंगा यात्रा निकालने वाली है और इसलिए ये दोनों नेता अयोध्या पहुंचे थे। भगवान राम की शरण में आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया ने किए रामलला के दर्शन। अयोध्या से आप शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। साल 2022 में यूपी में होने वाले सियासी रण को जीतने के लिए हर पार्टी शायद भगवान राम के ही भरोसे है, और इसी वजह से हर पार्टी अब अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर रही है।
AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से की और अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रामलला के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने में लगी आम आदमी पार्टी भी भगवान श्री राम की शरण में है। दरअसल यूपी की सियासत इस समय भगवान राम के आसपास ही घूम रही है। बीजेपी जहां अयोध्या में विकास कर जनता को बता रही है कि असली हिंदू हितैषी वही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी भगवान राम के सहारे राजनीति करने से पीछे नहीं है। अयोध्या में मंदिर दर्शन के साथ ही आप नेताओं ने साधु संतों से भी मुलाकात की। श्री जानकी मंदिर बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय ने मनीष सिसोदिया को जीत का आशीर्वाद भी दिया। बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका झंडा लहरता रहे और राजनीतिक और जीवन का भविष्य उज्जवल रहे, ऐसी मेरी शुभकामना मंगल कामना। सिद्ध पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से है। आपको और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी पार्टी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी सदस्यों को बहुत बहुत मंगल कामना शुभकामना दे रहा हूँ। आप सब राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा ही महान होती है, जनता जनार्दन होती है, जनार्दन की सेवा करते रहें। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी अयोध्या से 14 सितंबर को तिरंगा संकल्प यात्रा शुरू करने वाली है। इसी का शुभारंभ करने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी अयोध्या पहुंचे हैं। आपकी तिरंगा यात्रा 14 सितंबर को दोपहर 1 बजे गुलाबबाड़ी से निकलेगी, जो शहर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए गांधी पार्क जाएगी। इसको लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। आज अभी कुछ मिनट पहले आप पार्टी के नेता सिसोदिया जी और संजय सिंह जी हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी तक ये लोग, जब हमको जरूरत था भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु, जब हम लोग कहते थे तो ये लोग कहते थे मंदिर का क्या काम, मंदिर का क्या काम, मंदिर का क्या काम। अभी तक तो ये टोपी लगाकर और बाबर के पसधर थे, बाबरी मस्जिद के पसधर थे। आज मुझको लगता है कि मोदी जी ने सभी विपक्षी को एक कर दिया, हिंदुत्व पर लाके खड़ा कर दिया। आप देखिए, हर व्यक्ति जो एक दिन विरोध करता था, आज हर व्यक्ति को कोई पार्टी अछूता नहीं रहा। यूपी की सियासत में अपनी धमक तो आम आदमी पार्टी पहले ही दिखा चुकी है, लेकिन आपका दावा है कि वो यहाँ बीजेपी के फर्जी राष्ट्रवाद का मुकाबला करेगी। वैसे तो जैसे ही मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी कि वो रामलला के दर्शन करने जाएंगी, वैसे ही इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया था कि वो आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। इसके फौरन बाद उनके इस ट्वीट पर बीजेपी के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उनके पुराने ट्वीट को साझा करते हुए तंज कस दिया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने पुराने ट्वीट के साथ मनीष सिसोदिया के पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जहां उन्होंने नेताओं के मंदिर जाने की आलोचना की थी। हालांकि मनीष सिसोदिया के अयोध्या दौरे को लेकर विरोध केवल ट्विटर पर ही नहीं, बल्कि अयोध्या में साधु संत भी कर रहे हैं। पुजारी राजू दास ने इस दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा, राम मंदिर निर्माण के लिए जब जरूरत थी तो उस समय कहां थे ये लोग? तब इनका बयान था कि मंदिर का क्या काम, और टोपी पहनकर बाबरी के पक्षधर थे। मैं अयोध्या में आया हूँ और यहाँ पर आकर सीता माता के दर्शन, यहाँ से पीठ के दर्शन, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है, वो भगवान श्री राम की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद। दरअसल जब से आम आदमी पार्टी ने यूपी में दस्तक दी है, तब से ही उनके निशाने पर बीजेपी की सरकार रही है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ अयोध्या मामले को पहले भी उठाया था। आपने ही आरोप लगाया था कि राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए दान के रूप में जमा किए गए पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अयोध्या पहुंचे मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जहां वो माथे पर टीका और संतों का आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप नेताओं के दौरे और तिरंगा यात्रा से यूपी की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का।